नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कंचन भारद्वाज। स्वागत करती हूं आपका वन इंडिया हिंदी में। अपने भड़काऊ और सांप्रदायिक भाषणों के कारण हमेशा चर्चा के केंद्र में रहने वाले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अपना पुराना तेवर फिर अख्तियार कर लिया है। बेगूसराय से एनडीए के उम्मीदवार गिरिराज सिंह ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के सामने मंच से मुस्लिम समुदाय के लोगों को चेतावनी दी है कि अगर कब्र के लिए 3 हाथ जगह चाहिए तो इस देश में वंदे मातरम गाना होगा और भारत माता की जय कहना होगा। आपको बता दें, गिरिराज सिंह ने कहा कि अगर तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। गिरिराज सिंह ने पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम में अपने भाषण के दौरान अन्य बातों की चर्चा करने के अलावा कहा कि कुछ लोग बिहार की धरती को रक्त रंजित करना चाहते हैं, सांप्रदायिक आग फैलाना चाह रहे हैं, लेकिन बीजेपी जब तक है ना बिहार में ऐसा होगा और ना ही बेगूसराय की धरती पर वो ऐसा होने देंगे। उसके बाद गिरिराज सिंह ने राष्ट्रीय जनता दल के दरभंगा से उम्मीदवार अब्दुल बारी सिद्दीकी के एक तथाकथित व्यक्तित्व की चर्चा करते हुए कहा कि आरजेडी के उम्मीदवार दरभंगा से कहते हैं कि वंदे मातरम मैं नहीं बोलूंगा। बेगूसराय में भी कुछ लोग आकर बड़े भाई का कुर्ता और छोटे भाई का पायजामा पहनकर भ्रमण कर रहे हैं, लेकिन मैं उन्हें कहना चाहता हूं कि जो वंदे मातरम नहीं गा सकता, जो भारत की मातृभूमि को नमन नहीं कर सकता, वो इस बात को याद रखे कि अरे गिरिराज के नाना दादा सिमरिया घाट में गंगा नदी के किनारे मरे, उस भूमि पर कोई कब्र नहीं बनी, लेकिन तुम्हें तो 3 हाथ जगह चाहिए। तुम ऐसा नहीं कर पाओगे तो देश तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। इसके बाद गिरिराज सिंह ने अपना भाषण खत्म कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से भाषण का ये अंश चौंकाने वाला था। हालांकि जानकारों का मानना है कि गिरिराज इस बार जब नीतीश कुमार के साथ मंच पर होते हैं तब वो सबका साथ, सबका विकास और सांप्रदायिक सद्भावना कायम रखने की बात करते हैं, लेकिन जब वो अपने मंच पर हैं और अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के सामने बोल रहे होते हैं तो मुस्लिम समुदाय के लोगों को निशाने पर रखने से नहीं चूकते। जिसका दूसरा कारण ये भी बताया जा रहा है कि बेगूसराय में इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया है या उनकी ये सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि जब तक सांप्रदायिक ध्रुवीकरण नहीं होगा तब तक उनकी जीत का रास्ता आसान नहीं होगा। इसीलिए उन्होंने जानबूझकर वंदे मातरम, भारत माता की जय और कब्रिस्तान और कब्र के लिए जमीन का मुद्दा छेड़ा है। आपको बता दें, केंद्रीय मंत्री और बिहार के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से बीजेपी प्रत्याशी गिरिराज सिंह के बयान पर बवाल बढ़ता जा रहा है। अब इसका असर एनडीए के भीतर भी दिख रहा है और इस मामले पर जेडीयू और बीजेपी के बीच रार बढ़ने के भी आसार नजर आ रहे हैं। जेडीयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने गिरिराज सिंह पर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसे बयान देने वालों की उम्मीदवारी ही निरस्त कर देनी चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग के दांत खाने के और दिखाने के कुछ और हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन आप हमारे साथ बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।